अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका आरिफ लोहार और आप देख रहे हैं लोहार ऑनलाइन। ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये ख्वाजा ऑनलाइन की जगह पे है और स्पेशली ख्वाजा ऑनलाइन आपने इसके आज का जो प्रोग्राम है ये सेंचुरी स्पेशल है। सेंचुरी स्पेशल यानी इस एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि ख्वाजा ऑनलाइन में क्या क्या हुआ। तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे आपकी कुछ बातें, हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस प्रोग्राम में आपने क्या क्या देखा और क्या क्या आपने महसूस किया, क्या जज्बा महसूस हुआ, क्या आपको मैसेज पहुंचा। ख्वाजा साहब एक बहुत प्यारे से इंसान हैं और रात को इतने मासूम हैं कि वो स्टूडियो में जब आए उनको नहीं पता था कि उनको किस वजह से बुलाया जा रहा है और फौरी तौर पे उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया है, क्योंकि आज उनके लिए एक इम्तिहान है। आपका प्यार उन तक पहुंचना है, लेकिन देखना यह है कि आपका प्यार कितना है उनके लिए। यह सेंचुरी स्पेशल प्रोग्राम जो है आज 100वां एपिसोड कंप्लीट किया जा रहा है। इसमें मैं समझता हूं कि जो भी आपकी जितनी भी कॉल्स आएंगी ये उनकी फेवर में जाएंगी, तो ये प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। नहीं तो मैं इस प्रोग्राम में आ जाऊंगा या कोई और आर्टिस्ट भी आ सकता है। तो आज जो प्रोग्राम हम स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि जरूरी है कि आपको नंबर दोहरा दूं। हमारे इस प्रोग्राम में आपकी कॉल लेने के लिए स्पेशल जो नंबर स्क्रीन पे आ चुके हैं आप नोट कीजिए, 4102348 और दूसरा नंबर है 4102347। तो मैं समझता हूं कि जितने एपिसोड मैंने देखे ख्वाजा ऑनलाइन के, इसमें मैं समझता हूं कि आपको स्पेशली जो मैंने सिलेक्ट किए उसके कुछ क्लिप्स आपको दिखाना चाहता हूं। उससे पहले मैं समझता हूं कि कुछ खतूत हैं जो 100 एपिसोड पे आए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और ये खत आया है, ये आप देख रहे हैं, ये ख्वाजा साहब की वजह से बहुत सारी उनकी मिस्टेक्स पकड़ी गई हैं और इसमें साशी, महानूर, रुबीना नूर और इनके साथ सनाउल्लाह खान, इरफानुल्लाह खान, रज़क खान और उसके साथ समी खान और इमरान खान, इसके बाद फरीद खान और उनके अम्मी अब्बू, इनकी स्पेशली इस 100वें एपिसोड की मुबारकबाद के लिए और ये कार्ड भेजा है और बड़ा क्यूट सा कार्ड है जो मैं पेश करूंगा। नाज़रीन आप ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ है। ये कार्ड है नाज़रीन, नाज़रीन आपको मैं नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये कार्ड इतना बड़ा है कि ये मैं समझता हूं कि आप लोगों का प्यार है ख्वाजा साहब के लिए। इतना बड़ा कार्ड कि मेरे जैसा बंदा कंप्लीट हो चुका है इस कार्ड के लिए। ये कार्ड आपका पहुंच चुका है नाज़रीन, ये आपका प्यार है, ये कार्ड नहीं। मैं समझता हूं ये ख्वाजा साहब के लिए आपकी मोहब्बत है। और जो दूसरा कार्ड है वो हमने दीवार पे लगाया हुआ है और ये सेंचुरी के इस विन करने में, इनको 100वां एपिसोड करने की मुबारकबाद में ख्वाजा साहब के लिए ये सरप्राइजेस हैं जो अभी तक उनको नहीं पता। वो एक कमरे में बंद हैं, अभी उनको बुलाया जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बुलाना है या नहीं। ये आपकी कॉल्स बताएंगी कि उनके साथ हमें क्या करना है, आगे हमें लेके चलना है या नहीं। लेकिन ये जो स्पेशली मेडल्स आए हैं इतने प्यारे बनाए गए हैं हाथ से और ये स्पेशली उनके गले में पहनाए जाएंगे जिन्होंने ये विन किया है ये प्रोग्राम। और ख्वाजा साहब के लिए बहुत सारी
दुआएं मिली हैं, बहुत सारे प्यार मिले हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने यह भी कहा है कि यार ये क्यों और ये क्यों। तो अब मैं समझता हूं कि मैं आपको एक फूल का गुलदस्ता भी दिखाऊंगा। ये देखें, ये प्यार भरा गुलदस्ता जो है, अभी इसके साथ खत भी है, और वो खत मेरे ख्याल से नाजरीन बड़ा छोटा सा क्यूट सा कार्ड है। ये देखिए, प्यारे से बच्चे आए हैं, उन्होंने ये ख्वाजा साहब के साथ मोहब्बत का इजहार किया है, और इसमें उनका है कि उन्होंने बहुत पसंद किया। और देखें, ख्वाजा ऑनलाइन ख्वाजू मोटू देखें, और ये उनका प्यार भरा खत है, जिसमें रिमशा अख्तर हैं जिन्होंने ये खत दिया है और ये कार्ड भेजा है, कशमाला अख्तर हैं, अहमद अख्तर हैं, और उन्होंने एक शेर लिखा है जो स्पेशली ख्वाजा साहब के लिए है। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाकर देखा तो ख्वाजा उछल रहे थे। इनके लिए बहुत सारे केक भी लाए हैं, और केक बाद में हम लोग इकट्ठे बैठ के खाएंगे। और मैं समझता हूं कि साथ साथ बातें चलती रहेंगी, लेकिन मैं आपको एक क्लिप्स दिखाता हूं जो कि ख्वाजा साहब के प्रोग्राम में से मैंने निकाला। जितने प्रोग्राम उनके थे बेमिसाल थे, मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने खुद उसे इतने प्यार से देखा है, आपकी मोहब्बत है। और पहला क्लिप्स है जो आपकी नजर वालिद, सलाम वालिद के नाम से। हम चलते हैं वो क्लिप्स देखने के लिए। आज एक ऐलान कर दें कि ये ना हो आपकी औलाद आपके साथ वही सलूक करे जो आप इनके साथ कर रहे। करे क्या, करनी नहीं, हम नहीं भुगत रहे। ये क्या समझते हैं कि बस यही दुखी है? भाइयों, मैं खुद भी दुखी हूं ना, इनकी वजह से दुखी हूं। अगर इन्होंने मुझे सुख दिया होता तो मेरी औलाद भी मुझे सुख देती। मतलब अपनी औलाद को आपने सुख नहीं दिया। आपसे एक बात करूंगा, ये औलाद, बिगड़ी औलाद तो कभी ठीक नहीं होगी। अपने औलाद के लिए आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे इस बेटे के लिए? बेटा, बाप अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचता। ये जैसा भी है मैं इसे माफ करता हूं। मैं तुम्हें माफ करता हूं बेटा, जाओ। अम्मा, तुम भी माफ कर दो। जुल पुत्र, मैं भी तुझा माफ किया ते मैं अपने आड़े ली नस्लां वास्ते ते सारे लोकां वास्ते एक छोटा जिहा पैगाम देसा। ख्वाजा साहब, लोकां वास्ते जेड़े लोग मेरा प्रोग्राम तकने पे उन्हां वास्ते एक दरख्वास्त करसा कि अल्लाह ने दित्ते च खुश हो जलो। ओ बंदे जिन्हां दियां बेटियां ते बेटे मंगने ते जिन्हां ने बेटा बेटी कुछ भी नहीं औलाद मंगने, खुदा ना ने अल्लाह ने दित्ते च खुश हो जलो, क्योंकि अगर तुसा दी औलाद चो कोई इस तरह ना बेटा निकल आया तो बड़ा बुरा सी। मेरे वालिदा नहीं है, मेरे वालिद साहब भी नहीं है, बड़े भाई हैं, सब मौजूद हैं। मेरे वालिद नहीं है, हम 11 बहन भाई थे, हमें पाला। लेकिन हम 11 बहन भाई मिलकर अपने फोत हुए बड़ा अरसा हो गया, लेकिन हम उनकी याद में भी कभी इकट्ठे नहीं हुए। क्यों करते हैं हम? जिनके वालिदैन मौजूद हैं वो इज्जत नहीं करते, और जिनके नहीं है वो ढूंढते फिरते हैं। अपने बड़े भाइयों को बाप समझते हैं, अपने दोस्तों को। लंबी बात नहीं करूंगा, मेरा प्रोग्राम का मकसद आपको डिस्टर्ब करना नहीं है। सिर्फ सल्यूट करता हूं उन नौजवानों को जो अपने बाप की इज्जत करते हैं। सल्यूट करता हूं उन वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चों को तालीम तरबियत दी, उनको सिखाया, और सिखाने का सबसे बड़ा अमल उन्होंने यह किया कि अपने बेटे के दादा अपने वालिद की इज्जत की तो वो अपने वालिद की इज्जत करते हैं। रस्में हमारे जरिए बनती हैं, हम रस्म का हिस्सा होते हैं। अगर आज हम अपने वालिद को सलूट करेंगे तो कल हमारी औलाद भी हमें कहेगी सलाम वालिद साहब। सलाम वालिद साहब। ख्वाजा, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा रिश्ता है बाप का, दुनिया का कोई रिश्ता यह नहीं बर्दाश्त करता कि कोई उससे आगे बढ़े।
लेकिन बाप का रिश्ता एक ऐसा होता है कि उसका दिल चाहता है मेरा बेटा मुझसे आगे जाए और वो तरक्की करे, मुझसे ज्यादा तरक्की करे, उसे देखकर खुश होता है वो। तो नाजरीन, एक ऐसा जलजला आया जिसने हमारे दिलों पे एक घाव पैदा कर दिया, जो कि आज तक हमारी आंखें पूर्णम हो जाती हैं। वो माएँ जिनके अजमत को सलाम किया गया, पूरी कौम ने लब्बैक किया इस वाक़े के लिए। ख्वाजा ऑनलाइन ने उस वाक़े के लिए ये प्रोग्राम कैसे किया, आइए देखते हैं। बड़े बहादुर लोग हैं आप, जिन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को अपने हाथों से दफनाया। इतना बड़ा इम्तिहान बेचारे कब्र भी नसीब नहीं हुई। आप पता नहीं केड़े गुनाहों की सजा, कोई पता नहीं। लोग अबू खिदमत की थी, नर्सा आइया उन्हें तियार खिदमत की थी। ते पुत्र आखी ने पुत्र से जितने फौजियां खिदमत की थी सारे पुत्र लगने से, पर असली पुत्र चले गए। मैं आखिरी से हमारा खानदान मुक्की गया। मारे अपने बड़ी निक्की जी पोतरी मैं कोई खुशी नहीं तकी। मारा दुख भी ज्यादा आया, लेकिन नहीं, जब मैं कश्मीर गई हाँ पुत्र, तो फिर पता लगा कि माड़ा दुख बुख काटा। बहुत सी बातें, बहुत से ऐसे दुख हैं जो बयान करते हुए मैं तकलीफ से गुजर रहा हूँ, मेरे स्टाफ तकलीफ से गुजर रहा है। आज आपसे जो टेलीफोन पे बात होगी, कोई फालतू बात आज मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा कि हमने, आपने क्या किया इनके लिए। मैं समझता हूं कि ख्वाजा मां चली जाती है, पर उसकी दुआएं जो हैं वो पीछा करती हैं। मावा ठंडियां छावा, मां की अजमत के लिए मदर डे के लिए एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आइए उसके कुछ शॉट देखते हैं। मां के नाम आज का पैगाम सिर्फ इतना है कि जितने मेरे कैमरामैन है, जितना मेरा स्टाफ है, जितना मेरे लोग हैं, जितने मेरे देखने वाले हैं, जितनी माएँ नहीं हैं, उनके लिए दुआ करें, और जो मौजूद हैं उनके लिए भी लंबी जिंदगी की दुआ करें। आपकी वालदा, आपकी माएँ हयात रहें, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। हमारे बच्चों की माएँ भी हयात रहें, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में, संभालने में माँ का बड़ा हाथ। अगर आज मैं सच्ची बात करता हूँ, मेरी माँ होती, मेरे एक भाई से नहीं मिली, लेकिन मेरी माँ होती तो शायद हमको इकट्ठा रखती। माँ उनका छोड़ती है, माँ ही सबको इकट्ठा रखती है। मुर्गी के परों की तरह अपने बच्चों को चूजों की तरह संभालती है, चूहों से, बाजों से बचाती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वालिदा एक लफ्ज नहीं, ये अल्लाह ताला का अतिया है। इस अतिये की हिफाजत करना हम बच्चों का फर्ज है। सब मिलकर सिर्फ हम यही कहेंगे कि मैं तुझे सलाम। मामा मामा ठंडी छावा, हाय मामा मामा ठंडी छावा। माँ अल्लाह ताला के खूबसूरत अतिया है, जो मैं समझता हूं कि
नालायक बच्चे के लिए सबसे बड़ी दीवार होती है, और नालायक जो होता है वही माँ को बहुत प्यारा होता है। तो नाजरीन, हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर फिर वापस आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ख्वाजा ऑनलाइन है। मैं इस प्रोग्राम की पूरी टीम को इसके 100वें प्रोग्राम पर पहुंचने की मुबारकबाद देता हूं। बड़े कमिटेड लोग हैं जिन्होंने इस कदर पेशेंस से एक मुश्किल प्रोग्राम को 100 सेंचुरी तक पहुंचाया। यकीनन आगे भी चलेगा। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें ख्वाजा मसूद रनिंग टॉपिक्स जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, हमारे मुल्क से रिलेटेड हैं, ग्लोबल लेवल पे रिलेटेड हैं, उनके हवाले से वो उसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से निशानदही भी करते हैं, सॉल्यूशंस भी बताते हैं, लोगों से गुफ्तगू भी करते हैं। तो मेरी दुआ है कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं इनको रहना चाहिए। गनीमत है कि बाज़ चैनल्स जो हैं वो एक रनिंग हवालों से ऐसे प्रोग्राम में ये सारी बातें कर जाते हैं जो बज़ाहिर दूसरे जो पैटर्न है उनमें ज़रा थोड़ी दिक्कत से होती है। मैं एक बार फिर इस 100वें प्रोग्राम पे इसकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और अपने व्यूअर्स को भी जो इस कदर तसलसल से इस प्रोग्राम को इस कदर दिलचस्पी से देखते हैं कि ये सेंचुरी करके उससे आगे निकल गया। सो मेरी तरफ से एक बार आप सबको फिर मुबारकबाद। ATV की इनफरादियत ये है कि इसमें मसूद ख्वाजा काम करता है। और मसूद ख्वाजा की इनफरादियत ये है कि इस जैसा कोई आर्टिस्ट नहीं। मसूद ख्वाजा का प्रोग्राम ख्वाजा ऑनलाइन के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, जो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा होने चाहिए और ये होंगे। और इन एपिसोड्स में जिन फनकारों ने काम किया उसमें रुखसाना खान और इम्तियाज़ काशिफ यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं। मेरी बहुत सी दुआएं। वेलकम बैक। और मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त मेरे साथ कुछ ख्वाजा ऑनलाइन के स्टार्स बैठे हुए हैं जो आपको आपका दिल लुभाते रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं तारफ़ करवाऊँगा, बल्कि तारफ़ की कोई मोहताज नहीं है, इसलिए कि वो आप गाए बगैर देखते रहते हैं। और वैसे मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं भंगड़े के साथ नहीं गया इसलिए कि मैं ख्वाजा नहीं हूँ, समझो। खबरदार किसी बच्चे ने कहा कि मुझे ये मोटू कहने की कोशिश नहीं करना, मैं बिल्कुल आजकल डाइट पे हूं, समझो। ख्वाजा को अभी तक हमने ये नहीं बताया कि आपका प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए उससे नाश्ता पेश किया जा रहा है फौरी हमारी। और देखें बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो चुकी हैं, और जितने मोटू कहने वाले वो बिल्कुल तैयार रहें, कभी भी ख्वाजा साहब आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं वो है दिलदार खान साहब, इनके साथ बैठे हुए हैं यार मोहम्मद खान साहब, और इनके साथ ही इस्माइल बशीर साहब तशरीफ रखते हैं। तो इनसे बातचीत चलती रहेगी, और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा तासरात इनके लेने चाहिए कि जो काम इन्होंने ख्वाजा ऑनलाइन में किया इनको क्या फील हुआ, इनको क्या महसूस हुआ कि ख्वाजा ऑनलाइन में जो भी काम किया गया क्या ये सेटिस्फाई है, या जो करैक्टर इन्होंने किए कौन सा करैक्टर है जिसमें इन्होंने समझा कि ये करैक्टर बहुत अच्छा मेरे पे सूट किया है। दिलदार साहब, एक बात याद रखिएगा, आप ख्वाजा साहब की सीट पे बैठे हुए और ख्वाजा साहब का जो अशर हम करते हैं वो आपका होगा। ये आप गलत बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, इसी वजह से ख्वाजा को कैद किया गया अभी कुछ देर के लिए।
और फिर आरिफ भाई ख्वाजा साहब की कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकते। नहीं, मेरी उनके लिए 2 कुर्सियां रखनी पड़ती है। बिल्कुल, आज तो स्मार्ट टाइप की कुर्सी अच्छा, तो आज आप प्रोग्राम कंट्रोल करने के लिए आए हैं। और आपको शायद एक और बात नहीं पता, हाँ। इस सीट पे बैठने वाले के दांत दिखाने वाले और हैं और खाने वाले और हैं। आप जरा आराम से बैठिएगा, आराम से आपसे बात मैं ठहर के करता हूँ। इनका मतलब है कि अगर ख्वाजा साहब होते एक सेकंड दिलदार खान साहब, आपसे बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक है नाज़रीन, अभी फिर वापसी होगी, फिर देखते हैं क्या हुआ था यहाँ पे। पूरे हो गए, मैं भी एक्टर बनूंगा, लेकिन मैं लाइनमैन नहीं हूं। मैं तो ये किसने कहा था ये नाम रखो भाई। मेरी तरफ से और मेरे तमाम दोस्तों की तरफ से ATV को ख्वाजा ऑनलाइन के 100वें एपिसोड पर बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ख्वाब होता है, ख्वाजा का भी ख्वाब था। इब्तिदा सिल्वर जुबली, फिर गोल्डन जुबली और फिर 100 एपिसोड। वेल डन ख्वाजा, वेल डन ATV। जी नाजरीन, जिस होस्ट के लिए इतना बड़ा कप चाय का पेश किया जाए, उस कौम के लिए कितनी चाय बकाया बच जाएगी। ऐ मेरे मेहरबानों, इस पे भी गौर कीजिएगा। हाँ, तो दिलदार खान साहब, आप क्या फरमा रहे थे? हम कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं ये सोच रहा हूँ कि ख्वाजा साहब की जगह आज आप बैठे हुए हैं तो हम आपको कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं कह सकते हैं ख्वाजा आरिफ लुआर साहब। अच्छा जी, मतलब आप बैठे हैं तो ये तो होगा ना जी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ सर? और ये गलत जाने, ख्वाजा साहब इतने माहिर आदमी है, ये 100 प्रोग्राम वैसे नहीं हो गए। अच्छा, मामूली बंदा है वो, 2 घंटे तक हवा में उल्टबाजियां खा सकता है वो जी। अच्छा, तो बड़ा क्यूट बच्चा, ये भी एकदम खुद फैल गया, बड़ा प्यारा बच्चा। और छोटा सा जब था, बिल्कुल ही छोटा सा, 2 साल तक अपने बाप के बूट में सोता रहा वो। क्या आपको नहीं पता? दूसरे बूट में उसके साथ मैं होता था। अच्छा, आप थे जी। अच्छा, जिसके बारे में अखबार में आया था वो आप थे क्या? नहीं, अखबार में तो आपका आता है ना, प्रोग्राम लूट के ले गया। हाँ। कितने बंदे थे आपके साथ? क्या मतलब? नहीं है वो, इतने बड़े सिंगर है तो पूरा ग्रुप आपका होता है ना जी। हाँ, वो तो होता है। तो मुझे ये आदतें आपकी जो है ना, वो ख्वाजा ने खराब की हुई है। आप मुझे ये बताएं दिलदार साहब, इनसे बात तो बाद में होती रहेगी, बल्कि आपसे तो बातें होती रहेंगी। नहीं, इंशाल्लाह बात तो चल ही पड़ी है। आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपने क्या, कौन सा करैक्टर किया इस ख्वाजा ऑनलाइन में जिसमें आप महसूस करते कि परफेक्ट आपने किया है? करैक्टर तो जितने भी गेटअप इसमें किए हैं मैंने लोगों ने पसंद किए हैं और सारे ही परफेक्ट हुए हैं मेरे ख्याल में, जैसे लोगों ने पसंद किए हैं। तो 2 उसमें से जो मुझे स्पेशली बहुत अच्छे लगे हैं, उसमें एक बलोची का करैक्टर था। हाँ। और एक उसमें पठान रक्शे वाला। तो वो मुझे भी अच्छे लगे और व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा वो पसंद आए, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए उन्होंने। सही बात है। तो दूसरी बात ये कि ख्वाजा ऑनलाइन एक ऐसा प्रोग्राम है कि इसमें आने के बाद मुझे पता चला कि इस प्रोग्राम की क्या वैल्यू है। मतलब किसी भी आर्टिस्ट को जब अच्छे प्रोग्राम में मौका मिलता है, कि हिट प्रोग्राम में मौका मिलता है, तो वो उसे खुशी होती है। और फिर जब आर्टिस्ट जिस प्रोग्राम में काम करते हैं वो चाहता है कि उसे इसका रिस्पांस मिले पब्लिक की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। यार मोहम्मद खान साहब, आपसे मजाक तो ये मजाक की उसी में रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छा एक्ट किया। आपको कौन से करैक्टर में आपको लगा कि आपको बहुत परफेक्ट है वो आपके लिए? ख्वाजा ऑनलाइन का तो कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में ना कहा जाए कि वो अच्छा नहीं था। उसमें से कोई 1-2 प्रोग्राम चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने एक रोल किया था, बिल्ला रंगबाज। हाँ। और एक और था निका अशरफ। गुड। ये बहुत 2 अच्छे कैरेक्टर थे। और ख्वाजा ऑनलाइन बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मसूद ख्वाजा किसी एक प्रोग्राम में हो तो वो प्रोग्राम 100 प्रोग्रामों पे भारी होता है, और अगर वो 100 प्रोग्राम करे तो वो प्रोग्राम कितना बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही। इस्माइल बशीर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो लॉर साहब यही कहूंगा कि आर्टिस्ट से ये सवाल करना कि आपका कौन सा किरदार या कौन सा, तो ये ऐसी बात है कि जैसे किसी माँ से पूछा जाए
कि आपको अपनी कौन सी औलाद ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत प्यारी बात आपने। तो माँ को तो सब औलाद प्यारी लगती है, लेकिन कुछ लायक भी होते हैं, कुछ नालायक भी होते हैं। बिल्कुल सही। तो मेरा अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे एक ज़्यादा इस वजह से पसंद है कि उस किरदार को उमर शरीफ जैसी हस्ती ने बहुत पसंद फरमाया। वो लकी प्यारा, लकी प्यारा, लकी भी प्यारा भी, शादीशुदा कुआरा भी, नकद भी, उधारा भी, हाईजैकर त्यारा भी, फन भी, फनकारा भी, इस्माइल भी, तारा भी, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड। तो एक और था हिजड़े का, जिसे मसूद ख्वाजा जैसी हस्ती ने बहुत पसंद फरमाया। वो था लररी तुरु 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 त्रा, मैं सत की तवारी जितवाई तेरे लारी मेरे के लिए सवारी मेरे ना तवारी मुकी मेरे का सारे उड़ाए तेरे बारी तुरफट में तुर खलाउन पौन। मैं बोलूंगा लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेकर तो फिर वापस आते हैं नाजरीन। ना चिपचिपाहट असल दिखाए, नजर ना आए। ख्वाजा ऑनलाइन इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ आफ्टर माई हार्ट। इसके मुतालिक हम इतना कुछ कहना चाहते हैं, वक्त बहुत कम है। इससे बेहतर प्रोग्राम कॉमेडी का हमने नहीं देखा। यानी कि हम लोग वो लोग हैं जो जल्दी से सो जाएं, टाइम पे उठें, और ये प्रोग्राम इतना एक्साइटेड कर देता है कि हम लोग सोते ही नहीं, इंतज़ार में बैठे रहते हैं। कभी आधा घंटा जल्दी, कभी आधा घंटा देर में चलता है, मगर जगा के रखता है। हम बहुत बहुत मुबारक देना चाहते हैं इनके प्रोड्यूसर को, ख्वाजा साहब को। अल्लाह करे कि ऐसा ये प्रोग्राम इसी तरह कंटिन्यू करें और सालों 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 तक चलता रहे। इसको बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। रियली इट्स अ लवली प्रोग्राम। गॉड ब्लेस हिम। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ कुछ और मेहमान तशरीफ रखते हैं जो कि ख्वाजा ऑनलाइन के स्टार हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने टाइटल सॉन्ग इसका गाया जनाब साबर सनी साहब, और उनके साथ हमीद बाबर साहब तशरीफ रखते हैं। साबर साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि जी आपने बड़ा अच्छा ये सॉन्ग गाया, और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? अरे भाई, इसमें ये था कि एक मसूद ख्वाजा साहब की बड़ी अच्छी सोच थी। उन्होंने कहा था यार टाइटल सॉन्ग करवाना है साबिर सनी आपसे करवाना है, ATV के लिए, ख्वाजा ऑनलाइन के लिए। तो इसकी जो म्यूज़िक था वो नवाजिश अली हजरवी साहब जी उन्होंने दिया था, और इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन था मसूद ख्वाजा साहब का। मैंने तो गा दिया, लेकिन उन्होंने इसकी ट्यून जो थी उन्होंने बताया कि सनी इस तरह करना है। ऐसा तो नहीं कि गा भी वो खुद ही गया? नहीं गाया नहीं, लेकिन उसमें उनकी पार्टिसिपेशन थी। उसमें एक बड़ी अच्छी एक बच्चे की आवाज़ है और एक जनाना सी आवाज़ है। नहीं, वो जो बीच में एक आवाज आती है, हाय हाय, मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक जनाना आवाज है और एक बच्चे की, वो मसूद ख्वाजा साहब ने स्पेशली दी है। और जनाना आवाज तो उनकी है, लेकिन उसमें एक आवाज बच्चे की, सॉरी, वो है काशिफ साहब, इम्तियाज अली काशिफ साहब। हाँ जी, इन्होंने बड़ा पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे तरीके से मुझे गाइड भी किया इन्होंने। और बस आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, ATV पे। ATV ने बहुत सारे ऐसे स्टार्स नाजरीन पेश किए आवाम में, जो कि मैं समझता हूँ बेयारो मददगार, कहीं भी वो उनको कोई भी वो नहीं, वो फिर रहे थे, उनको कोई भी उनकी सुनवाई नहीं थी, कोई भी किसी भी जगह पे। ATV पे मैं समझता हूँ कि उन्होंने आकर के इतना मुकाम हासिल किया, इतना उनको प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ पे कि अब वो ये स्टार जहाँ जहाँ जाते हैं वो जाने जाते हैं, सब लोग उन्हें जानते हैं। और नाजरीन, ये ऐसा भी हुआ कि जब ये प्रोग्राम हिट हुआ तो मेरे घर से भी छोटे छोटे व्यूवर्स जो है वो जागे, और वो उन्होंने कहा कि ख्वाजा ऑनलाइन में क्या एक ही हो गया, उन्हें तो साढ़े घर भी होल्ड कर लिया। सो बाबा साहब, आप क्या कहते हैं? सर, ATV के बड़े शुक्रगुजार हैं और मसूद ख्वाजा साहब के कि इतने सुपर हिट प्रोग्राम में उन्होंने हमें बुलाया। छोटा ख्वाजा ऑनलाइन का ये 100वां एपिसोड है। इसके लिए मैं आप सबके साथ खुद भी अपने आप को ख्वाजा मसूद को मुबारकबाद का मुस्तहिक समझती हूँ। सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम में ये है कि वो मजाक ही मजाक में आपको ज़िंदगी की हकीकतों से रूशनास करवाते हैं और ज़िंदगी की हकीकतों से
आपको आगाह करते हैं और आपकी ज़िंदगी में जो मसाइल होते हैं उन्हें मजाक ही मजाक में आपके सामने लाते हैं और उन्हें हल करते हैं। खुदा इस प्रोग्राम को और तरक्की दे, आमीन। मेरे एक दोस्त हैं, टीवी के बड़े अच्छे एक्टर हैं, मसूद ख्वाजा। उनके 100 प्रोग्राम मुकम्मल हो गए और उस प्रोग्राम का नाम है ख्वाजा ऑनलाइन। मैंने बहुत सारे तो नहीं देखे लेकिन चंद प्रोग्राम उसके ज़रूर देखे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ी रवानी से बोलते हैं। और मुझे एक दफ़ा उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। उनकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी टाइमिंग करते हैं। यही एक कामयाब आर्टिस्ट की, एंटरटेनर की ज़मानत होती है। मेरी जानिब से उनको, उनके प्रोड्यूसर को और उनकी जो टीम है उन सबको ख्वाजा ऑनलाइन के 100 प्रोग्राम मुकम्मल होने पर दिली मुबारक।